अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक बार फिर इंग्लिश पढ़ रहे हूँ। मुज़फ़्फ़र कुरैशी, अब तक तो मेरे ख्याल में आप लोगों को नाम बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं बेटे। लास्ट हमने किया था कि नॉर्मा जो है वो कवर्स के नीचे चली जाती है और सोते सोते भी वो उसको कहती है कि तुम्हारे ख्याल में ये मुतजस्सिस नहीं कर रहा, तो वो लाइट ऑफ करता है, कहता है सुबह देखेंगे, ठीक है, अल्लाह हाफिज, जान छोड़ो एक तरह से, ठीक है। तो यहीं से हम पिकअप कह रहे हैं। नॉर्मा क्लोज हर आइज, $50,000 शी थॉट। नॉर्मा ने अपनी आंखें बंद की, $50,000 उसने सोचा। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, घर से बाहर निकलते हुए, नॉर्मा सॉ द कार्ड हाज ऑन द टेबल। नॉर्मा ने कागज के टुकड़ों को मेज पर पड़े देखा। अब इन द मॉर्निंग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये जितने भी वर्ड्स हैं हमारे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ठीक है, इनके साथ मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इन तीनों के साथ हम यूज करते हैं इन, और जो नाइट है इसके साथ हम यूज करते हैं एट। सो ये देख लीजिएगा। एंड नॉर्मा सॉ द कार्ड हार्ड्स ऑन द टेबल। नॉर्मा ने कार्ड के टुकड़ों को मेज पर पड़े देखा। इम्पल्सिवली शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स। इम्पल्सिवली कहते हैं इंस्टिंक्टिवली, गैर इरादी तौर पर, ठीक है। इस्तरारी कैफियत में भी आप इसको कर सकते हैं, दो तरह से आप कर सकते हैं। मैं दोनों लिख देता हूं। गैर इरादी तौर पर, या आप इसको कहते हैं इस्तरारी कैफियत में, ये दोनों आप कर सकते हैं। इम्पल्सिवली शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, कहते हैं कि लाशौरी तौर पर उसने इन्हें अपने पर्स में, अपने बैग में डाल लिया। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर। एलिवेटर कहते हैं लिफ्ट। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर, उसने सदर दरवाजे को मुकफ्फल किया। एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, और लिफ्ट में आर्थर से जा मिली। वाइल शी वॉज ऑन हर कॉफी ब्रेक, कॉफी के वक्फे के दौरान, शी टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम हर पर्स, उसने कागज के टुकड़े, उसने कार्ड के टुकड़े अपने बटवे से निकाले। एंड हेल्ड द टॉर्न एजेस टुगेदर, और हेल्ड द टॉर्न एजेस कहते हैं फटे हुए सिरे, और फटे हुए सिरों को साथ मिलाया। ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, कहते कि सिर्फ कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर ही दर्ज था। ये अभी एक बड़ी सस्पिशियस बात है कि एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी बड़ी इनामी रकम दे रही है, उसका जो नुमाइंदा आया है, रिप्रेजेंटेटिव आया है, उसके विजिटिंग कार्ड पे कोई चीज़ नहीं है सिवाय उसके अपने नाम और टेलीफोन नंबर के। हालांकि विजिटिंग कार्ड्स पर क्या होता है, विजिटिंग कार्ड्स पर होता है आपका नाम, कंपनी में डेजिग्नेशन, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नाम, ठीक है, कंपनी का टेलीफोन नंबर, इस तरह की चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें जो है वो आपकी कार्ड में होती हैं। बट यहाँ पर कार्ड पे क्या है, सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नंबर है और उसका अपना नाम है। ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, के कार्ड पर महज मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर ही दर्ज था। आफ्टर लंच, खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम अ पर्स अगेन, उसने फिर से कार्ड के टुकड़े अपनी पर्स से निकाले। एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर, और शफाफ फीते की मदद से इन दोनों सिरों को चिपका दिया, ठीक है। स्कॉच टेप कहते हैं चिपका देना, बाहम मिला देना, ये भी आप कर सकते हैं। खाने के बाद उसने कार्ड के टुकड़े अपने पर्स से एक बार फिर निकाले और स्कॉच टेप की मदद से इन दोनों सिरों को बाहम मिला दिया। Why am I doing this? She thought, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ।
अब इसके स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था, एक कोटेशन आपको याद दिला देता हूँ फिर, कि व्हेन अ वुमन ट्वाइस सेज नो इट मीन्स वंस यस, कि जब वो 2 बार इनकार करती हो तो बेसिकली इनकार नहीं कर रही होती, इकरार कर रही होती, कंफ्यूज होती हैं वो, ठीक है, डिसीजन नहीं कर सकती। और यहाँ पर आप देखें कि नॉर्मा ना भी करे जा रही है और वो फिर वही काम करे भी जा रही है। Why am I doing this? She thought, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, उसने सोचा। Just before 5 बजे से ज़रा पहले she dialed the number. अल्टीमेटली आप देखें कि उसने वो नंबर मिला दिया, जो उसके जहन में एक खत सवार हो गया था कि मैंने ये काम करना है, वो उसने अल्टीमेटली किया। जस्ट बिफोर 5 शी डायल्ड द नंबर, कहते कि 5 बजने से ज़रा पहले उसने नंबर मिलाया। गुड आफ्टरनून सेड मिस्टर स्टीवर्ड्स वॉइस, कहते कि दोपहर बखैर, सेड मिस्टर स्टीवर्ड्स वॉइस, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, हंग अप कहते हैं राब्ता राब्ता मुनक़ता करना, और रेस्ट्रेंड कहते हैं रेस्ट्रेंड कहते हैं कंट्रोल्ड। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, नॉर्मा तकरीबन राब्ता मुनक़ता करने वाली थी, बट रेस्ट्रेंड हरसेल्फ, लेकिन उसने खुद पर ज़ब्त किया। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। दिस इज़ मिसेस लुइस, मैं बेगम लुइस हूँ। शी सेड, उसने कहा। यस मिसेस लुइस, जी हाँ बेगम लुइस। मिस्टर स्टीवर्ड साउंडेड प्लीज्ड, मिस्टर स्टीवर्ड की आवाज़ से खुशी छलक रही थी। आई एम क्यूरियस, क्यूरियस कहते हैं मुतजस्सिस होना, इंटरेस्टेड होना के मानों में। आई एम क्यूरियस, मैं मुतजस्सिस हूँ। दैट्स नेचुरल, नेचुरल कहते हैं फितरी अमल होना, कहते हैं कि ये बिल्कुल फितरी बात है। मिस्टर स्टीवर्ड सेड, मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी कही गई किसी एक भी बात पे यकीन रखती हूँ। ओ इट्स क्वाइट ऑथेंटिक। अब देखिए ये फिर एक उसकी कन्फ्यूजन शो कर रही है कि वो उसको कह भी रही है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं कर रही, लेकिन फिर अगर यकीन नहीं है तो फिर कॉल क्यों कर रही है? देन ही मस्ट नॉट हैव कॉल्ड हिम। दैट्स नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी कही गई किसी एक भी बात पर यकीन रखती हूँ। ओ इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, कहते कि नहीं ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल हकीकी बात है। मिस्टर स्टीवर्ड आंसर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया। वेल वट एवर, कहते खैर जो भी है। नॉर्मा स्वेलोड, स्वेलोड कहते हैं अल्फाज चबाना, ठीक है, अपनी रुक रुक कर ठहर ठहर कर जो बात करते हैं उसको हम कहते हैं। नॉर्मा स्वेलोड, नॉर्मा ने अपने अल्फाज चबाए। When you said someone in the world would die, what did you mean? कहते कि जब तुमने ये कहा कि दुनिया में कोई शख्स इंतकाल कर जाएगा, what did you mean? तो इसका क्या मतलब था? Exactly that, बिल्कुल यही। He answered, उसने जवाब दिया। It could be anyone, ये कोई भी शख्स हो सकता है। All we guarantee, guarantee attest, affirm, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ इसको। गारंटी कहते हैं अटेस्ट, अफर्म। ऑल वी गारंटी, हम महज इस बात की जमानत देते हैं। गारंटी उर्दू में आप कहेंगे जमानत देना। ऑल वी गारंटी, हम महज इस बात की जमानत देते हैं दैट यू डू नॉट नो देम, कि वो आपके लिए अजनबी होंगे। एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन, दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और यकीनन आपको उन्हें मरते देखना नहीं पड़ेगा। फॉर $50,000, नॉर्मा सेड, $50,000 के बदले। नॉर्मा ने कहा दैट इज करेक्ट, जी हाँ ये दुरुस्त है। शी मेड अ स्कफिंग साउंड, दैट्स क्रेजी। स्कफिंग कहते हैं तंजिया
मैं लिख भी देता हूं इसको, स्कफिंग कहते हैं, मॉकिंग, ठीक है, स्नेरिंग भी कह सकते हैं, जेयरिंग भी कह सकते हैं। सो ये आप मैंने कह रहा था कि स्कफिंग जो है मॉकिंग भी कह सकते हैं, स्नेरिंग भी कह सकते हैं, जेयरिंग भी कह सकते हैं। सो शी मेड अ स्कफिंग साउंड, दैट्स क्रेजी, उसने तंजिया आवाज निकाली, दैट्स क्रेजी, ये बिल्कुल अहम खाना है। क्रेजी, इंसेन, मैड, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। नॉनदलेस, बहरहाल, दैट इज द प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन जो है प्रोपोजिशन हम कहते हैं ऑफर या डील को। कहते हैं कि बहरहाल पेशकश यही है। मिस्टर सीवर सेड, मिस्टर सीवर ने कहा, वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या आप चाहेंगे कि मैं बटन यूनिट आपको वापस कर दूं। नॉर्मा स्टेफन कहते हैं सख्ती से कहना, हार्शली कोई बात कहना, हार्डन्ड आप कह सकते हैं, हार्शन भी कह सकते हैं। नॉर्मा ने सख्त लहजे में कहा, सर्टेनली नॉट, यकीनन नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से से राब्ता मुनक़ता कर दिया। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, पैकेज मरकजी दरवाजे के, सदर दरवाजे के पहलू में रखा था। नॉर्मा सॉ इट एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, नॉर्मा ने लिफ्ट से निकलते ही इसे देखा। अब यहाँ क्या हुआ कि उसने 5 बजे के बाद, हालांकि 5 बजे से थोड़ा पहले उसको कॉल किया, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद उसके ऑफिस पहुंचने से पहले हालांकि नॉर्मा ने क्या कहा था उसे, सर्टेनली नॉट, लेकिन मिस्टर स्टीवर्ड समझ गया, ही गॉट अ क्लू कि नॉर्मा जो है वो इस पर इंटरेस्टेड है। सो उसने उसके मना करने के बावजूद क्या किया, उसको वो जो पैकेज था दैट वाज बेसिकली थिंग ही हैड टू सेल, वो पैकेज जो है उसने ऑलरेडी पहले ही उसे उसके पहुंचने से पहले ही भिजवा दिया। और अब वो जब घर पहुंची है और एलिवेटर से घर जाने लगी है, एलिवेटर से निकल के अपने अपार्टमेंट जाने लगी है, तो वो पैकेज जो है वो पहले ही से वहां मौजूद है। वेल ऑफ ऑल द नर्व शी थॉट, ऑल द नर्व वही इज़्तिरारी कैफियत में, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं वेल या शदीद गुस्से के आलम में। वेल ऑफ ऑल द नर्व शी थॉट, कहते हैं कि अच्छा, उसने शदीद गुस्से के आलम में सोचा। She glared at the curtain as she unlocked the door. Glare आपको याद होगा, पहले दूसरे लेक्चर में हम कर चुके थे। Stare, glare, look, gaze, इन सब के लिए हमने क्या यूज करना है, at यूज करना है। She glared at the curtain as she unlocked the door. उसने दरवाजे को गैर मुकफ्फल करते हुए कार्टन को घूरा। I just won't take it in, मैं इसे अंदर लेकर कतई नहीं जाऊंगी। She thought, उसने सोचा। She went inside and started dinner. वो अंदर गई और खाने की तैयारी शुरू कर दी। लेटर, अब देखिए उससे क्या कह रही है, जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, कि मैं इसे बिल्कुल भी अंदर लेकर नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी देखिएगा क्या करेगी। लेटर शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, थोड़ी देर के बाद वो सामने वाले हॉल में गई या मरकजी हॉल में गई। ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए, शी पिक्ड अप द पैकेज एंड कैरिड इट इनटू द किचन, उसने डब्बा उठाया और उसे लेकर बावर्ची खाने में आ गई। लिविंग इट ऑन द टेबल, और इसे लाकर मेज पर रख दिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी कि मैं इसे बिल्कुल लेकर नहीं जाऊंगी, और अब ना सिर्फ डब्बा लेकर आई है बल्कि उसे स्पेसिफिकली किचन में ला के रखा है, किचन जो कि प्योरली खातून की डोमेन है। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में जा बैठी। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखती रही। वो दीवान खाने में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन टू टर्न द कटलेस इन द बॉयलर। कटलेस हम उसको शामी कबाब कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो फिर से बावर्ची खाने में गई ताकि अंगीठी में रखे हुए कबाब पलट सके। शी पुट द पैकेज इन अ बॉटम कैबिनेट। ठीक है जी, बिल्कुल, उसने जो है जिस पैकेज को कह रही थी कि मैं लेके नहीं जाऊंगी, अब उसको अंदर संभाल रही है बॉटम कैबिनेट में, अलमारी के निचले खाने में। उसने डब्बे को अलमारी के निचले खाने में रख दिया।
शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के वक्त इसे बाहर फेंक दूंगी। और ये फिर एक फॉल्स किस्म का उसका इरादा है जिस पे वो अमल नहीं कर सकेगी, ठीक है, क्योंकि अगर वो इतनी फेंकने वाली होती तो वो उसको कभी लाती ही ना। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो दीवान सॉरी ये हमने पढ़ लिया है। अगला, मे बी सम एसेंट्रिक मिलीनियर इज प्लेइंग गेम्स विद द पीपल, शी सेड, कहते कि हो सकता है कि कोई खपती लखपति लोगों के साथ खेल खेल रहा हो। शी सेड, उसने कहा। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने खाना खाते हुए, अब जो डिनर है इसके लिए एक आप वर्ड यूज कर सकते हैं, अगर आप यूज करें तो बड़ी अच्छी बात है, इशाया। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम द डिनर, अब फ्रॉम द डिनर का मतलब क्या है, खाना खाते हुए, इशाये के दौरान। आर्थर ने इशाये के दौरान उसे देखा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। व्हाट डज दैट मीन, कहते कि इसका मतलब क्या है। अब वो नॉर्मा उससे पूछती है। लेट इट गो, ही टोल्ड हर, कहते कि छोड़ो, इस बात को जाने दो। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। अब वो जैसे होता ना, थोड़ा वो कहना नहीं चाह रहा बिकॉज आप बेटे बेटियां दोनों सुन रहे होते हो तो वो बाजू का बच्चे उसको इल फील करती हैं कि पता नहीं कोई खातून के कोई अगेंस्ट है। सर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर खातून का कैरेक्टर ये एक विलेनिश, एक डेविलिश कैरेक्टर है, तो इसलिए उसके नेगेटिव्स जो है वो बेटे डिस्कस होंगे। डू नॉट फील कि जी सर तो पता नहीं बहुत ही खवातीन के खिलाफ है, नॉट एट ऑल, ठीक है। और यहाँ उसका कैरेक्टर ऐसा है कि हम उसको थोड़ा नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इस पे जो है वो डिस्कस हो रहे। सो अब वो क्या भी बैठता है बात कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, पता नहीं तुम क्या फजूल बातें करी जा रही, लेकिन वो फिर साथ ही लड़ाई से बचने के लिए कहते हैं लेट इट गो, कि छोड़ो, ठीक है, मैं उलझना नहीं चाहता तुमसे। नॉर्मा एट इन साइलेंस, अब ये एक बड़ा वेपन इस्तेमाल किया जाता है, वेपन इन अ वे के एक तरीका, एक ट्रिक इस्तेमाल करती हैं ऑल ओवर द ग्लोब खवातीन, कि जब कोई बात नहीं मानी जा रही तो नाराज़ हो जाए। हम मर्द भी करते हैं बट खवातीन में टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो किसी अगर कोई बात नहीं मानी जा रही तो मुंह बना लें, ठीक है, तो वो मुंह बना के बैठ गई है, खामोशी से खाना खा रही है, कोई बात नहीं कह रही, डिनर में कोई डिस्कशन नहीं हो रही। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा ने खामोशी से खाना खाया। सडनली शी पुट हर फॉर्क डाउन, अचानक उसने अपना कांटा नीचे रखा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, अब जब उसने देखा कि भी मैं नाराज़ हो गई हूँ, मुंह बना के बैठ गई हुई है, तो फिर भी बात नहीं कर रहा, तो फिर उसने सोचा कि नहीं चलो बात ही करते हैं, ठीक है, कोई बात करके देखते हैं, ये तो नहीं बात उस टॉपिक पे कुछ छेड़ा। तो वो अचानक अपना कांटा नीचे रखती है और कहती है कि सपोज, फर्ज करो इट्स अ जेन्युइन ऑफर, कि ये पेशकश हकीकी हो। शी सेड, उसने कहा। आर्थर स्टेयर्ड एट हर, बार बार रिपीट हो रहा है एट, ठीक है। आर्थर ने उसे घूरा। सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफर, वो फिर अपनी बात दोहराती है, कहते कि फ़र्ज़ करो कि ये कोई जेन्युइन ऑफर हो, फ़र्ज़ करो कि ये पेशकश हकीकी हो। ऑल राइट सपोज इट इज़, वो कहता है हाँ चलो मान लिया कि ये पेशकश हकीकी है। ही लुक्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस अनबिलीवेबल, ठीक है, शॉक्ड, अमेज्ड, हैरान। He looked incredulous, वो हैरत ज़दा होकर उसे देख रहा था। What would you like to do, तो तुम क्या करना चाहोगी। Get the button back and push it, बटन वापस मंगवाओगी और इसे दबा दोगी। Murder someone, किसी को कत्ल कर दोगी। अब आर्थर को भी नहीं पता कि नॉर्मा वो बटन यूनिट मंगवा चुकी हुई है, ना सिर्फ मंगवा चुकी हुई है बल्कि उसने किचन के बॉटम कैबिनेट में उसको रख दिया हुआ है। उसे यही पता है कि आर्थर को कि मैंने वापस कर दिया था स्टीवर्ट को बटन यूनिट, और वो बटन यूनिट इज नो मोर, अब वो यहाँ हमारे घर में नहीं है। गेट द बटन बैक एंड पुश इट, बटन वापस मंगवाओगी और इसे दबा दोगी। मर्डर समवन, किसी को कत्ल कर दोगी। नॉर्मा लुक्ड डिस्गस्टेड, अनॉयड, ऑफेंडेड, कहते कि नॉर्मा नाराज दिखाई दी। मर्डर, कत्ल कैसे। हाउ वुड यू डिफाइन इट, तो आप तुम इसकी तारीफ कैसे करोगी। हाउ वुड यू डिफाइन इट, कि तुम्हारे ख्याल में फिर कत्ल क्या है। ये कत्ल ही तो है कि तुम किसी का बटन पुश कर रही हो और तुम्हें पता है कि इस बटन को पुश करने के नतीजे में दुनिया में कोई शख्स इंतकाल कर जाएगा, तो फिर इस बटन का पुश करना मर्डर ही तो है। ये आर्थर का पॉइंट ऑफ व्यू है। नॉर्मा लुक डिस्कसेस मर्डर, कहते हैं कि नॉर्मा नाराज दिखाई दी। कत्ल,
हाउ वुड यू डिफाइन इट, तो और तुम इसे क्या कहोगी? इफ यू डू नॉट इवन नो द पर्सन, चाहे आप उस शख्स को जानते भी ना हो। नॉर्मा ने कहा। ऑर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड कहते हैं एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूं। ऑर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, ऑर्थर हैरान नजर आया। आर यू सेइंग व्हाट आई थिंक यू आर, क्या तुम वही कह रही हो जो मैं समझ रहा हूं? इफ इट इज सम ओल्ड चाइनीज पिजन 10,000 माइल्स अवे, कहते कि अगर ये कोई 10,000 मील दूर बैठा चीनी किसान हो, पेजेंट कहते हैं फार्मर को, अगर ये कोई 10,000 मील दूर बैठा चीनी किसान हो, सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो, नेटिव कहते हैं लोकल पर्सन को, रिहायशी रेजिडेंट, कॉन्गो ये एक मुल्क है, अफ्रीकन मुल्क है, बहुत गरीब मुल्क है, उसकी बात हो रही है। कहते कि या कॉन्गो का कोई बीमार बाशिंदा। अब ये अमेरिकन माइंडसेट को जो है वो शो कर रही है ये लाइन ना, थोड़ी किसी हद तक कि, और इंसान के जो ग्रीड है उसको भी, वो कहते हैं कि 10,000 मील दूर बैठा कोई चीनी किसान मर जाता है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, या कॉन्गो में अगर कोई मर जाता है, कोई नॉन अमेरिकन मर जाता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हम बाय लाज देखते हैं कि यूएसए जो है वो यही करता आ रहा है पिछले बहुत से सालों से कि उनको सिर्फ अमेरिकन के मरने का दुख है, ठीक है। अमेरिकन मरे तो वो समझते हैं कि बड़ी ज़्यादती हुई है, और बाकी दुनिया में अगर वो लाखों लोग भी उनके हाथों मर जाएं तो दे फील कि दैट इज़ आवर राइट, हम अमेरिकन मफादात को बचाने के लिए दुनिया में लाखों लोगों का खून बहा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर माइंडसेट है जिसको एक्सपोज कर रहा है। इफ इट इज सम ओल्ड चाइनीज पीजन 10,000 माइल्स अवे, कि चाहे ये कोई 10,000 मील दूर बैठा बूढ़ा चीनी किसान हो, सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो, या कॉन्गो का कोई बीमार रिहायशी। हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया ये स्टेट है यूएसए की। तो अब ऑर्थर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि चलो ये तो तुमने कह दिया ना, लेकिन अगर पेंसिल्वेनिया में कोई बच्चा जो है, कोई छोटा बच्चा इंतकाल कर, हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में मर जाने वाले किसी छोटे बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? ऑर्थर काउंटर्ड, काउंटर्ड कहते हैं जवाबी दलील देना, जवाब देना। ऑर्थर ने जवाबी दलील दी, सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, या फिर हमारे साथ वाले मोहल्ले में कोई खूबसूरत लड़की, छोटी लड़की। अब इसको देख लें, ब्लॉक या स्ट्रीट के साथ हम हमेशा ऑन यूज करते हैं, ठीक है। सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, हम अगर इसको लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन द नेक्स्ट ब्लॉक, ठीक है। तो इसको जरा देख लें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक, स्ट्रीट, रोड, एवेन्यू, इन सब के साथ हमने ऑन यूज करना है। और सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट, सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन द नेक्स्ट, ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक, या हमारे साथ वाले मोहल्ले में खूबसूरत छोटी बच्ची। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, लोडिंग थिंग्स ये एक पर्टिकुलर इडियम है, इसको हम कहते हैं लोडिंग थिंग्स ना, बिला वजह बात को बढ़ाना ना। तो अब यहाँ बात का बतंगड़ बनाना, बिला वजह बात को बढ़ाना, गैर जरूरी तौर पर बात को तूल देना, ये दोनों तीनों इडियम्स आप यूज कर सकते हैं। नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम बिला वजह बात का बतंगड़ बना रहे हो। द पॉइंट इज नॉर्मा, पॉइंट का मतलब है नुक्ता। अब ये नुक्ता वो वाला नहीं है, ये नुक्ता है मसले वाला, ठीक है। ये पॉइंट वो वाला नुक्ता नहीं है, स्पॉट वाला, ये मसला। द पॉइंट इज नॉर्मा,
ही कंटिन्यूड, कहते नॉर्मा मसला ये है, उसने अपनी बात जारी रखी, व्हाट्स द डिफरेंस हु यू किल, कहते कि इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम किसे कत्ल करती हो, इट्स स्टिल अ मर्डर, ये फिर भी एक कत्ल ही है। द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोकन, ब्रोकन कहते हैं, मैं लिख भी देता हूँ आप बच्चों के लिए, कथा कलामी करना। द पॉइंट इज नॉर्मा ब्रोकन, कहते हैं कि मसला ये है, नॉर्मा ने कथा कलामी की, इफ इट इज समवन यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ एंड नेवर विल सी, अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसे तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना ही कभी देखोगे, समवन हुज डेथ यू डोंट इवन हैव टू नो अबाउट, कोई ऐसा शख्स जिसकी मौत की तुम्हें इत्तला भी ना होगी, यू स्टिल वुडंट पुश द बटन, तो क्या तुम फिर भी बटन नहीं दबाओगे। आर्थर स्टेयर्ड एट हर एपेलेट, एपेलेट कहते हैं फ्राइटेंड, हॉरिफाइड, टेरिफाइड, खौफ के आलम में, कहते हैं आर्थर स्टेयर्ड एट हर एपेलेट, स्टेयर्ड एट, फिर कह रहा हूँ, अब ये देखें ये लोग स्टेयर, गेज, ग्लेयर कितनी बार रिपीट हो चुका है, इन्हीं हमारे 2-4 लेक्चर्स में ये कुछ 8 दफ़ा रिपीट हमने कर लिया, और जब आप देखें 15 लेक्चर्स ये, 3 आपके प्लेज और 33 लेक्चर अगले, ठीक है, 33 और 18 51 लेक्चर्स और पोएम्स भी हैं आपकी। तो अगर आप ये कुछ 60 लेक्चर्स या 60 लेसन्स आप कह लें, 60 लेसन्स में आप बार बार ये रूल पढ़ते जाएंगे तो आपको इतना रट जाएगा, इतना असबर हो जाएगा कि आप कभी इसमें गलती नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट, यही टारगेट होता है हमेशा कि आपको इस तरह से लैंग्वेज पढ़ाई जाए कि वो बार बार एक चीज़ आपके प्रैक्टिस में आए तो आपको क्या हो, पता चल जाए कि भाई इसको मैंने किस तरह से इस सेंटेंस को टैकल करना है। आर्थर स्टेयर्ड एट हर एपेलेट, आर्थर ने खौफजदा लहजे में उसकी, खौफजदा अंदाज में उसकी जानिब देखा। यू मीन यू वुड, तुम्हारा मतलब है कि तुम कर दोगी $50,000। आर्थर, मैं कहता हूँ आर्थर $50,000 बहुत बड़ी रकम है। व्हाट हैज़ द अमाउंट, रकम में क्या रखा है, $50,000 आर्थर। नॉर्मा इंटरप्टेड, इंटरप्टेड वही कथा कलामी करना, $50,000 आर्थर, नॉर्मा ने कथा कलामी की। अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट, कहते हैं कि यूरोप के ट्रिप कहते हैं तफरीही दौरा, मैं लिख भी देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, A chance to take that trip to Europe we have always talked about, कहते हैं कि यूरोप के उस तफरीही दौरे पर जाने का मौका जिसके मुतालिक हमने हमेशा बात की है। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। अ चांस टू बाय दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, कॉटेज कहते हैं घर या बंगला, कहते हैं ये जजीरे पर वो बंगला खरीदने का मौका। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं। हिज फेस वॉज वाइट, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, फक हो गया था। शी शडर्ड, उसने कंधे उचकाए। ऑल राइट टेक इट इजी, कहते कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो। शी सेड, उसने कहा। वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, कहते कि तुम इस कदर परेशान क्यों हो रहे हो। इट्स ओनली अ टॉक, ठीक है। वो कहती कि मैं तो बस बात ही कर रही, ठीक है। और ये भी एक बड़ा इंसानी फितरत है कि आप एक अटैक करते हैं किसी चीज़ पे और जब आपको लगता है कि नहीं मैं कामयाब नहीं हो रहा तो फिर आप कहते हो यार मैंने तो मजाक किया, फिर क्या हो गया, ठीक है, इतनी भी कुछ सीरियस बात नहीं है, ठीक है, तो तुम बस परेशान मत हो। तो यहाँ पर आकर जो है हमारा आज का लेक्चर जो है उसको हम वाइंड अप करते हैं। और बिफोर मूविंग ऑन एक चीज़ फिर आपको कहना चाहूँगा लास्टली कि आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली वो जो नॉर्मा की जो डिज़ायर है वो बाहर आई है। और वो डिज़ायर क्या है, अ चांस टू टेक दैट ट्रिप, अ चांस टू टेक दैट ट्रिप टू यूरोप, ठीक है, और अ चांस टू टेक दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड। यही वो ड्रीम्स हैं, यही वो ख्वाब हैं जो कि नॉर्मा के डिमाइस का, नॉर्मा के डाउनफॉल का अल्टीमेटली जो है वो बायस बनेंगे। आप जब बियॉन्ड योर आप कह लें कि ग्राउंड रियलिटीज़ जाके सोचते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं
वो आपके लिए ख़राबी का बाइस बनती हैं, और यही चीज़ जो है वो अल्टीमेटली नॉर्मा के लिए भी ख़राबी का बाइस बनेगी। सो इंशाल्लाह कल हम अपनी स्टोरी को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।